यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हम लोगों को दूसरे का दुख तो दिखाई पड़ता है, लेकिन अपना दुख हम नहीं देखते। हमें ये तो मालूम पड़ता है जब किसी के साथ शव जलाने के लिए, संस्कार के लिए शव यात्रा में जाते हैं, संसार देखो बेचारा कैसे चला गया, ये तो हम सोचते हैं। मुझे भी जाना है ये नहीं सोचते। वो विपत्ति में है ये तो दिखता है, ये विपत्ति मुझे भी आनी है ये नहीं दिखता। देखिए आचार्य श्री ने क्या श्लोक लिखा है। विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव निक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरतरुस्तवत्। विपत्तिम, विपत्ति, आत्मनो अपनी विपत्ति को, मूढ़ अज्ञानी, परेशान एव दूसरे के समान नहीं देखता है। अर्थात दूसरे के समान अज्ञानी जीव अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। उसको कैंसर हो गया, वो मर गया, वो चला गया, दूसरे की बात तो देखता है, मेरे साथ भी ऐसा होगा, मेरा भी बुढ़ापा आएगा, मैं भी मरूंगा, ये नहीं सोचता। अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। देखें, परेशान एवं दूसरे के समान मूढ़ अज्ञानी आत्मनो विपत्ति न इक्षते, अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। उदाहरण क्या दिया आचार्य ने। जंगल में आग लगी है, चारों ओर आग लगी है, बीच में एक ऊंचे पेड़ पर एक पुरुष बैठा है। वो देख रहा है, देखो वो जल गया, देखो 2 हिरन जल गए, देखो वो पेड़ जल गया, वो तो देख रहा है। ये नहीं देख रहा कि ये आग कुछ समय बाद मेरे इस पेड़ को भी जला देगी। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। हमें दूसरों की विपत्ति तो दिखती है, अपनी विपत्ति नहीं दिखती। देखें, दह्यमान जलते हुए, मृगाकीर्ण मृग से भरे हुए, वनांतर वन में, तरुस्तवत पेड़ पर स्थित पुरुष की तरह। मतलब जिस आग में, जिस जंगल में चारों ओर मृग भरे हैं और आग लगी है और उसमें पेड़ पर कोई व्यक्ति बैठा है। अब वो ये तो देख रहा है सामने वो पेड़ जला, वो हिरन जला, वो जानवर जला, लेकिन ये नहीं देख रहा थोड़ी देर बाद ये अग्नि आएगी और मैं भी जलूंगा। फिर देखें एक बार, मूढ़ अज्ञानी जीव परेशान एवं दूसरे के समान आत्मनो विपत्ति न इक्षते, अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। उदाहरण दे रहे हैं, जलते हुए मृग से भरे हुए वन में पेड़ पर स्थित मनुष्य के समान। जैसे चारों ओर आग लगी हो जंगल में और बीच में पेड़ पर कोई पुरुष बैठा है, वो औरों को जलते हुए देख रहा है, कह भी रहा है देखो वो जल गया, लेकिन ये आग मेरे पास भी आने वाली है, इसको नहीं सोच रहा है। इसी तरह हमें दूसरों की विपत्ति तो दिखती है, अपनी विपत्ति नहीं दिखती। कहते हैं एक चीज होती है श्मशान वैराग्य। जब शव यात्रा के साथ जाते हैं सब वैराग्य की बात करते हैं, और जब लौटते हैं वैराग्य को वहीं छोड़ आते हैं, राग में आकर फिर उलझ जाते हैं। ऐसे ही हम सबकी दशा है। किस कारण से व्यक्ति को अपनी विपत्तियां नहीं दिखती हैं? ऐसा मोह के कारण होता है। मोह का मतलब मिथ्यात्व और राग द्वेष रूपी कषाय। सामने देख रहा है लेकिन उसको रुकावट कर रहा है उसका राग, उसका द्वेष, उसका मिथ्यात्व। वो जानते हुए भी हम देख रहे हैं ये मुनि महाराज अपना कल्याण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उधर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हमारा मिथ्यात्व, हमारा राग हमें रोक रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। असली काम यही है। दूसरे का कष्ट दिखता है लेकिन उस कष्ट से बचने के लिए हम कुछ करें ये हम नहीं सोचते। रुकावट है राग द्वेष की और मिथ्यात्व की, और यही हमारे संसार के मूल कारण हैं। अगर हम आने वाली विपत्तियों पे अच्छी तरह विचार करें फिर तो हमारा संसार में रहना संभव ही नहीं हो पाएगा। तो फिर दूसरों की विपत्तियों को देखकर हमें कैसा चिंतन करना चाहिए? हम देखते हैं युवा लोगों का 20-30 वर्ष वालों को बीमारियां लग जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तरह तरह की दुविधाओं में जीवन समाप्त हो जाता है। हमें भी ऐसा निर्णय बनाना चाहिए जैसे इनका ऐसा हो गया ना, हमारे साथ कभी भी ऐसी घटना घट सकती है। मैं भी तो सुबह से शाम तक स्कूटर और कार में घूमता हूँ, अनायास जैसे उसका जीवन समाप्त हो गया मेरा जीवन तो समाप्त हो सकता है।
और अगर मेरा जीवन समाप्त हो गया तो मैंने अपने इस जीवन में अगले जन्म के लिए क्या कमाया, क्या मैंने पुण्य कर्मों को इकट्ठा किया कि नहीं किया। अगले जन्म में अगर मैं संसार में ही रहूँगा तो सारे संसार की सुख सामग्री या पुनः जैन धर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कैसे होगा, इसके बारे में विचार करना चाहिए। दूसरों की आपत्तियों को देख के हम दूसरों की आपत्तियों को देखें, स्वयं संभलें तो हमारा कल्याण संभव है। राग या लोभ के कारण जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है, इसको आचार्य अगले श्लोक में दिखा रहे हैं। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वांछतां धनिनामीष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। आयु वृद्धि क्षय उत्कर्ष, पहली पंक्ति में 4 शब्द हैं। आयु का क्षय होना और वृद्धि माने ब्याज का बढ़ना। आयु प्रति समय घट रही है और जो रुपया आपने ब्याज पे लगाया है प्रति समय बढ़ रहा है। कीमत किसकी है, लोभी के लिए ब्याज की, समझदार के लिए जीवन की। देखें, आयु का क्षय होना और ब्याज का बढ़ना, इसमें हेतु क्या है, काल का व्यतीत होना। जैसे जैसे काल व्यतीत होता जाता है आयु घटती जाती है, ब्याज बढ़ता जाता है। कहते हैं 1 लाख रुपए 5 वर्ष में दुगने हो जाते हैं। आगे क्या लिखा, वांछताम धनिनाम, धनिनाम वांछताम, धन को चाहने वालों के लिए, धन को चाहने वालों को जीवितात, जीवन से, सुतराम धनम इष्टम, अधिक धन इष्ट है। वो कहते हैं जीवन गुजर गया तो गुजर गाओ, धन तो बढ़ना चाहिए। ये है लोभ की महिमा, ये है मोह की महिमा। क्या लिखा नीचे देखो, वांछताम धनिनाम, धनिनाम वांछताम, पैसे को चाहने वालों को, जीविताद, जीवन से, सुतराम धनम इष्टम, अधिक धन इष्ट है। उनका पेट नहीं भरता, कितना ही समय गुजर जाए, लेकिन वो ये देखते हैं मेरा पैसा बढ़ रहा है, इसी में उनको आनंद है। मेरा जीवन गुजर रहा है, मेरी पर्याय बेकार जा रही है, इसमें उनको बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं है। फिर देखें, आयु का क्षय होना और ब्याज का बढ़ना, इसमें काल का व्यतीत होना कारण है। लेकिन जो मूढ़ है, जो अज्ञानी है, लोभ कषाय के अंदर दबे हुए हैं, ऐसे धनियों के, धन की इच्छा रखने वालों को जीवन से अधिक धन होना इष्ट है। उन्हें अधिक धन होना अच्छा लग रहा है, जीवन गुजर जाए तो गुजर जाओ। हमें अपनी मनुष्य पर्याय का उपयोग किस कार्य में करना चाहिए? कभी आपने इस बात पर विचार किया कि आपको यहाँ दिगंबर जैन कुल में जन्म क्यों मिला? सही बात यह है, पिछले जन्म में आपने ये भावना भाई होगी, हे भगवान, दिगंबर जैन धर्म बहुत अच्छा है, इसलिए मेरा अगला जन्म दिगंबर जैन धर्म में हो। आपको जैन धर्म अच्छा लगा, इसलिए आपने ये भावना भाई। लेकिन आप जरा ये सोचें, मैं सब श्रोताओं से, अपने सबसे बात कर रहा हूँ, ये सोचें क्या इस पर्याय में आपने जैन धर्म पाने का कुछ लाभ उठाया? जरा सोचें। आप जैनी तो बने और आपने ये भावना भाई कि जैन धर्म श्रेष्ठ है, अगले भाव में भी मुझे मिले। अब जैन धर्म मिल भी गया तो धर्म मिलने का आपने लाभ क्या उठाया? आज बड़ा चिंतनीय विषय है। मान लो हम दिगंबर जैनों की संख्या मान लो 1 करोड़ है, आंकड़े जो भी बोलते हों, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो धर्म के बारे में जानते हैं, जो धर्म का स्वाध्याय, धर्म का चिंतन, पठन पाठन करते हैं, जिनको धर्म से रुचि है? बिरले। अधिकांश तो ऐसे हैं जो नाम के जैनी हैं, नाम के पीछे जैन तो लिखते हैं और बाकी कुछ भी नहीं जानते। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो जैन कुल में उत्पन्न होने के कारण थोड़ी बहुत जैन धर्म की क्रियाएं करते हैं, लेकिन उन्हें पर्पस उसका भी नहीं मालूम। हमें यही नहीं मालूम कि जैन धर्म में कितनी उत्कृष्टता है, जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों है। हमें अपने जीवन का ये उद्देश्य नहीं मालूम पड़ता कि हम अपना काम, अपना जीवन इस कार्य में लगाएं। आज आप देखो, अपनी समाज के भी जितने लोग हैं, इन लोगों में अधिकांश लोग अपना जीवन किस में लगा रहे हैं? पैसा कमाने में और पंचेंद्रियों के विषयों में, और किसी काम में नहीं। अपनी मान मर्यादा, मेरा रहन सहन, मेरे ठाठ बाट, अच्छे से अच्छे रहें, ब्याह शादियों में खर्चा खूब रहे, इसमें हमने अपना सारा जीवन गुजार दिया। जरा सोचो तो,
क्या मनुष्य पर्याय का ये उद्देश्य है? क्या मनुष्य पर्याय की ये सफलता है? मैं तो ये देखता हूँ अच्छे अच्छे पद से जो रिटायर होते हैं ना, अगर वो इतना भी कर लें, 60-65 में रिटायर हुए और शेष जीवन धर्म में लगा दें तो भी उनका कल्याण हो जाए। लेकिन 60-65 वर्ष में वहाँ से छूटने के बाद दूसरा काम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उलझ जाते हैं। क्यों उलझ जाते हैं? उनको ज़्यादा पैसा चाहिए। वो सोचते हैं पैसा है तो सम्मान है, नहीं तो नहीं। पर नहीं, मनुष्य जीवन का क्या उपयोग हुआ ये तो आप सोचें। आचार्य क्या लिख रहे हैं इसमें? आयु का क्षय होना और ब्याज का बढ़ना, ये दोनों इसमें कारण है काल का गुजरना। आपने अपनी इस मनुष्य पर्याय को इस धन के बढ़ाने के चक्कर में नष्ट करने में हम लगे हुए हैं। ये कौन सी हमारी अक्लबंदी है? आप भी सोचें, मैं भी सोचूं। इस जीवन का मनुष्य पर्याय का उद्देश्य क्या था और हमने इसे किस काम में लगा दिया? अगर हम इसे सोचेंगे तो आचार्य का ये श्लोक लिखना सफल हो जाएगा। मनुष्य पर्याय का उपयोग हमें किन कार्यों में करना चाहिए? आचार्यों ने गृहस्थों के लिए षट कर्मों का उपदेश दिया है। हम और आप सबको मालूम है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः और दानम, 6 कार्य आचार्यों ने हमें बताए हैं। और उन्होंने बताए हैं जितने गृहस्थ हैं इन 6 कार्यों का अच्छी तरह संपादन करें। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे पास पूजा के लिए समय नहीं, हमारे पास स्वाध्याय के लिए समय नहीं। मैं पूरे हिंदुस्तान में सब जगह शिविर लगाने के लिए जाता हूँ और मैं क्या देखता हूँ, जिससे भी हम बात करें, हाँ भैया थोड़ा स्वाध्याय का नियम ले लो, साहब टाइम नहीं है। अब टीवी देखने को टाइम है, व्हाट्सएप के लिए टाइम है, हाँ इन सब के लिए हमारे पास टाइम है। ये अज्ञानता है, ये मूढ़ता है, ये मोह का अंधेरा है। ये मनुष्य जीवन का उपयोग नहीं है। फिर यहाँ जैन धर्म में पैदा होने का और जैन धर्म मनुष्य पर्याय मिलने का हमने लाभ क्या उठाया? ये इसका उपयोग थोड़ी है। भूधर दास जी ने बड़े दर्द के साथ 4 पंक्तियां लिखी हैं। कानी कौड़ी काज क्रोड़िन को लिख देत खत, ऐसे मूर्ख राज जगवासी जिय देखिए। कानी कौड़ी विषय सुख भव दुख करज उपार, बिना दिए नहीं छूट है लेशक दाम उधार। उन्होंने क्या लिखा? किसी के ऊपर हमारा 2 पैसे बाकी रह गए और हमने बहुत बड़ा वकील करके उसके ऊपर मुकदमा दायर किया, हजारों लाखों रुपए मुकदमे में खर्च करके 2 पैसे वसूल किए। क्या ये अकलबंदी है? ये मनुष्य पर्याय चिंतामणि रत्न के समान हमको मिली और हमने इसका उपयोग किस में किया? सिर्फ कौवे को उड़ाने में इस रत्न को फेंक दिया, काम खत्म कर दिया। कानी कौड़ी काज क्रोड़िन को लिख देत खत, जो कानी कौड़ी के लिए करोड़ों का खत लिख देते हैं, ऐसे मूर्ख राज आज संसार में भरे पड़े। अपनी मनुष्य पर्याय का सही उपयोग करने वाले, अपनी पर्याय का षट कर्मों में अपना समय लगाने वाले बिरले लोग हैं। सही बात तो यह है उन्होंने अपने जीवन का, अपनी मनुष्य पर्याय का लाभ लिया है। हमको चाहिए हम अपने जीवन में धर्म को बढ़ाएं। आप सोचिए जरा अच्छी तरह, ध्यान 4 प्रकार का होता है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान इस जन्म में, इस पंचम काल में नहीं होता। 3 ध्यान की बात हुई। अगर आर्त ध्यान में समय जाएगा तो निंश पर्याय मिलेगी, रौद्र ध्यान में जाएगा नरक पर्याय मिलेगी, धर्म ध्यान में जाएगा तो मनुष्य और देव पर्याय मिलेगी। कभी आपने विचारा कि आपके 24 घंटों में सबसे ज़्यादा ध्यान कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा ध्यान आर्त और रौद्र होता है और उसमें भी रौद्र ध्यान ज़्यादा होता है। अब हम अपना मनुष्य जीवन आर्त रौद्र ध्यान में गुजारें, क्या इसके लिए मनुष्य पर्याय मिली है? सुबह से शाम तक व्यापार में उलझे रहना, व्यापार को और बढ़ाने की बातचीत करना, अपने ठाट बाट, अच्छा मकान, अच्छे ठाट बाट की बात करना, सब रौद्र ध्यान है। ऐसे जीव अगर मंदिर में जाएंगे और स्वाध्याय करेंगे तो भी उनका मन वहाँ नहीं लगेगा, धर्म ध्यान नहीं होगा। तो हमें अगली पर्याय कौन सी लेनी है? क्या नरक त्रिंश में जाना है? नहीं जाना। नहीं जाना तो हम अपने जीवन में षट कर्मों को लाएं। देव पूजा में, गुरुओं की सेवा में, स्वाध्याय में, संयम व्रतों के धारण में, तप उपवास आदि करने में, दान देने में अगर हम अपना जीवन लगाते हैं तब तो ये जीवन सफल है, नहीं तो बिल्कुल बेकार है। थोड़ा सा पैसा बढ़ा लिया,
मुझे कार्तिकेयानुप्रेक्षा की एक गाथा बहुत अच्छी लगी। उन्होंने क्या कहा, आजकल जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके पास इतना पैसा तो हो गया जो जीवन आराम से कट जाए, फिर भी पैसा कमाने में क्यों लगे हैं कि भाई बच्चों के लिए भरपूर पैसा छोड़ जाएं ताकि हमारी एक दो पीढ़ियां पैसे के अभाव में दुखी नहीं हों। कार्तिकेयानुप्रेक्षाकार लिखते हैं, सही पूछो तो ये कमाने वाला जो बूढ़ा है ये अभागा है बेचारा, और इसके जो नाती पोते और बेटे हैं ये भाग्यशाली हैं। वो भाग्यशाली क्यों हैं? उन्हें ऐसे पिता मिले जो कमा कमा के उनके लिए इकट्ठा करके जा रहे हैं। कमाने वाला भाग्यशाली नहीं, कमाने वाला तो पाप कर रहा है और कमा रहा है, राग और तृष्णा में फंसा है। भाग्यशाली वो जिन्हें कमी कमाई मिल रही है। हम ऐसे क्यों बने? हम अपना इस मनुष्य पर्याय अपने कल्याण में क्यों नहीं लगाएं? इसलिए हम सबको अपने मनुष्य पर्याय का अधिक से अधिक समय धार्मिक कार्यों में, अपने पर्वों में, आत्म कल्याण में लगाना चाहिए। पहले भी तो राजा महाराजा इन्हीं कार्यों में लगे रहते थे, तो वो क्या ठीक नहीं थे? भैया, संपत्ति तो देखो चक्रवर्तियों पे होती है, लेकिन आप पढ़ो जरा वैराग्य भावना। छोड़े 14 रत्न नवोनिधि, अर छोड़े संग साथी, और कोड़े 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। देखो आप, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। हमने माना पहले उनके पास संपत्ति तो होती थी, लेकिन उनका भोग कैसा होता था? निरासक्त पूर्वक होता था, उनको लगाव नहीं होता था। उन्हें मालूम था इसमें उलझे रहना मनुष्य पर्याय का काम सफलता नहीं है। तो क्या किया उन्होंने? इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। ऐसे महान आत्माएं, ऐसे महापुरुष महान संपत्तिशाली होते थे, और जब वो संपत्ति को छोड़ते थे ना, 1 मिनट उनको नहीं लगती थी। उन्हें उपदेश मिला और उन्होंने वास्तविकता पे उनका वैराग्य बढ़ा, 1 मिनट उन्होंने छोड़ दिया। जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचार नियोगी सुत को, राज दियो बड़ भागी। इसीलिए आचार्य लिख रहे हैं, धन यह समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन यह धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे वन, तिन पद ढोक हमारी। किनको नमस्कार किया? नमस्कार किया उन महान लोगों को जिन्होंने संपत्ति का भोग तो किया, लेकिन जब उनके समझ में आई बात तो उन्होंने 1 मिनट में सारी संपत्ति को जीर्ण तृण के समान छोड़ दिया। संपत्ति होने में बुराई नहीं, लेकिन ममत्व होने में बुराई है, लगाव नहीं होना चाहिए। और हम संपत्ति के लिए अपनी आयु का क्षय नहीं करें। हमारे जीवन की सफलता इसमें नहीं है कि हमने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, पहले 2 करोड़ थे अब 10 करोड़ हो गए, अब 20 करोड़ हो गए। नहीं, ये मनुष्य पर्याय की सफलता नहीं। मनुष्य पर्याय की सफलता यह है, मैं धीरे धीरे धर्म मार्ग में बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। जैन कुल पाने का यही तो लाभ है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो वर्तमान समय में ऐसे आचार्य, ऐसी आर्यिकाएँ हमें मिली हैं जो हमें सच्चे धर्म का उपदेश सुना रही हैं। सच पूछो, आज से 100 वर्ष पहले पैदा हुए होते, एक मुनि के दर्शन दुर्लभ थे। इतने अच्छे समय में पैदा होने के बाद भी अगर हम अपनी इस मनुष्य पर्याय को आत्म कल्याण में नहीं लगाएं, सच पूछें हमें धिक्कार है। सारी सुविधाएं तो मिली और उसके बाद भी अगर हमने इनका उपयोग नहीं किया, क्या लाभ हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इसलिए मेरा आप सबसे भी निवेदन है, धन बढ़ने का विचार छोड़ के अपने जीवन का जो गुजर रहा है ना, उसकी ओर ध्यान दें। मनुष्य पर्याय की सफलता कैसे बनेगी, इसकी ओर विचार करें। अपने जीवन को कमाने में और सांसारिक कार्यों में न लगाकर आत्म कल्याण में लगाएं। यही इस मनुष्य पर्याय की सफलता है। जय जिनेन्द्र।